बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। I did ask Elon because he knows more about computers than anybody. And I said, what do you think of the voting system? He said, computers are not meant for voting. It's just not it's too many transactions taking place too quickly. It's just not. He said, honest, and I've gone to the best people, the smartest computer minds from MIT, from others. My uncle was a professor for 41 years at MIT, and a brilliant guy, and I got to know a lot of the people up there. And they will tell you that the most secure way that you can secure the election, and probably the fastest way, because there can be very little hanky-panky. These paper ballots, can you... क्या सचमुच ईवीएम हैक हो सकती है या फिर पॉलिटिकल पार्टियां हमें अपने फायदे के लिए चक्कर में डालती हैं? चलो इस सवाल को मजेदार और आसान अंदाज में सुलझाते हैं, जैसे दोस्तों के साथ गपशप करते हुए। चलो इस ईवीएम की कहानी को आसान और मजेदार तरीके से समझते हैं, जैसे दोस्तों के साथ चाय पीते हुए गप्पे मार रहे हों। तो बात शुरू करते हैं कि क्या ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सचमुच हैक हो सकती है, और यह सवाल बार बार क्यों उठ रहा है। राहुल गांधी और अब डोनाल्ड ट्रंप तक इस पर क्यों बोल रहे हैं, वैज्ञानिक और इंजीनियर क्या कहते हैं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हल्के फुल्के अंदाज में समझते हैं। सबसे पहले तो यह समझ लो कि भारत में जो ईवीएम इस्तेमाल होती है वो कोई स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है जो वाईफाई से जुड़ा हो और हैकर्स उसमें घुस जाएं। यह एक साधारण मशीन है जिसे स्टैंड अलोन डिवाइस कहते हैं। मतलब यह किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होती, न ब्लूटूथ, न वाईफाई, न इंटरनेट। इसे बनाने वाले इंजीनियरों ने इसे ऐसा डिजाइन किया है कि इसमें सिर्फ एक खास प्रोग्राम डाला जाता है, वो भी फैक्ट्री में, और बाद में इसे बदला नहीं जा सकता। अब सवाल कि अगर इतना सिक्योर है तो बार बार यह बात क्यों उठती है? दरअसल यह सवाल टेक्नोलॉजी से ज्यादा पॉलिटिक्स का है। भारत में जब से ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ 1980 के दशक से, तब से हर बार चुनाव हारने वाली पार्टी इस पर शक करती रही है। पहले तो बैलेट पेपर में धांधली के आरोप लगते थे, अब ईवीएम पर। खासकर पिछले 10-15 सालों में जब बीजेपी ने कई चुनाव जीते तो विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस और कुछ दूसरी पार्टियां इस पर सवाल उठाने लगीं। उनका कहना है कि ईवीएम की वजह से उनकी हार हुई, वरना जनता ने उन्हें वोट दिया ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद और फिर हरियाणा, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में हार के बाद यह मुद्दा फिर गर्म हो गया। लोग कहते हैं कि जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, यानी हर वोट का पक्का सबूत नहीं मिलेगा, तब तक शक बना रहेगा। और फिर एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े नाम इसमें कूद पड़े तो बात और बढ़ गई। राहुल गांधी को यह मुद्दा पसंद है क्योंकि यह उनके लिए एक हथियार है बीजेपी और सरकार पर हमला करने का। वो ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कहते हैं, मतलब ऐसी चीज जिसके अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। उनका कहना है कि इसे कोई चेक नहीं कर सकता तो भरोसा कैसे करें। 2024 में जब एलन मस्क ने कहा कि ईवीएम हैक हो सकती है तो राहुल ने तुरंत ट्वीट करके कहा, देखो दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी मैन भी हमारी बात मान रहा है। राहुल का मकसद है जनता में शक पैदा करना और चुनाव आयोग पर दबाव डालना कि या तो वीवीपीएटी, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल की हर स्लिप गिनी जाए या फिर बैलेट पेपर पर वापस जाया जाए। ये उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। लोगों को लगे कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है तो उनकी पार्टी को फायदा हो सकता है। अब बात डोनाल्ड ट्रंप की। 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद ट्रंप ने वहां की वोटिंग मशीनों पर सवाल उठाए थे। उनका दावा था कि कुछ जगहों पर मशीनों में गड़बड़ी हुई, जिससे जो बाइडेन जीत गए। हालांकि अमेरिका में जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं वो भारत की ईवीएम से बहुत अलग हैं। वहां की कई मशीनें इंटरनेट से जुड़ी होती हैं और कुछ में पेपर बैकअप भी नहीं होता। ट्रंप ने कहा कि ऐसी मशीनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और बैलेट पेपर ही सही तरीका है। हालांकि अमेरिका में जांच हुई और ट्रंप के दावे गलत साबित हुए। फिर भी उनकी बात ने भारत में ईवीएम विरोधियों को नई हवा दी। लोग कहने लगे, अरे ट्रंप भी तो यही कह रहे हैं। अब असली फैक्ट्स की बात करते हैं। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की राय दो हिस्सों में बंटी है। एक, हैकिंग नामुमकिन कहने वाले,
भारत की ईवीएम को बनाने वाली कंपनियां बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ईसीआईएल, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ओन ऑफ इंडिया के इंजीनियर कहते हैं कि इसे हैक नहीं किया जा सकता। कारण, यह मशीन नेटवर्क से कटी हुई है और इसका सॉफ्टवेयर एक बार प्रोग्राम होने के बाद बदल नहीं सकता। 2019 में चुनाव आयोग की एक कमेटी ने भी यही कहा था और दो शक करने वाले कुछ वैज्ञानिक जैसे अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जे.एलेक्स हल्डरमैन ने 2010 में दिखाया था कि एक खास डिवाइस से ईवीएम जैसे सिस्टम को छेड़ा जा सकता है। लेकिन उनकी स्टडी भारत की ईवीएम पर नहीं बल्कि अमेरिकी मशीनों पर थी। फिर भी वो कहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 100% सुरक्षित नहीं होती। भारत में कंप्यूटर साइंटिस्ट माधव देशपांडे जैसे लोग कहते हैं कि हैकिंग शायद ना हो, लेकिन मैन्युपुलेशन मुमकिन है अगर मशीन को पहले से तैयार किया जाए। सीधी बात यह है कि भारत की ईवीएम को हैक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कहना भी ठीक नहीं। टेक्नोलॉजी से ज्यादा यह भरोसे की बात है। जनता को लगता है कि जब तक हर वोट का पक्का सबूत जैसे वीवीपीएटी की पूरी गिनती नहीं मिलेगा, शक बना रहेगा। राहुल गांधी और ट्रंप जैसे नेता इसे अपने फायदे के लिए उठाते हैं और वैज्ञानिक इंजीनियर अभी भी इस पर बहस कर रहे हैं। तो अगली बार जब कोई बोले ईवीएम हैक हो गई तो उससे पूछो, भाई सबूत है क्या? और फिर चाय की चुस्की लेकर मजे से बहस शुरू कर दो।